हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ ही सत्येंद्र राजपूत। आज हम लोग सैयद वंश एवं लोधी वंश के टॉप 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि हमारे आने वाले एसएससी एग्ज़ाम और एसएससी एग्ज़ाम और सिर्फ नॉट ओनली एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम। जी, ये जो क्वेश्चंस है हमारे 20, जो एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, और ना कि आप इवन नॉट ओनली फॉर एसएससी एग्ज़ाम बट ऑल्सो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे वगैरह के लिए आप कंप्लीट ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अगर पूरा करेंगे तो आपको एक दो क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में इसमें से ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज सैयद वंश की स्थापना की थी किसने की थी। तो जो सैयद वंश की स्थापना जो की थी वो की थी खिज्र खान ने। यानी कि हमारा जो बी आंसर है वो यानी ए आंसर हमारा सही होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर है कि सैयद वंश का शासनकाल किस अवधि के बीच रहा। जो सैयद वंश का शासनकाल है वो रहा था 1414 से लेके 1451 के बीच में। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड है कि सैयद शासकों ने स्वयं को किसका वंशज बताया था। जो सैयद शासक थे उन्होंने खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। उन्होंने खुद को मोहम्मद साहब का वंशज बताया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा कि दिल्ली सल्तनत में शासन करने वाला एकमात्र सिया वंश कौन सा था। जो एकमात्र सिया वंश था दिल्ली सल्तनत में, और वो था हमारा सैयद वंश। सैयद वंश एक ऐसा शासक था जो सिया वंश से था। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की। तारिक ए मुबारक शाही की रचना किसने की। जो तारिक ए मुबारक शाही की रचना की थी वो की थी यामा बिन अहमद ने। ओके, तारिक ए मुबारक शाही की रचना की थी यामा बिन अहमद ने। चलिए, जो कि सैयद वंश से ही था। चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा कि सैयद वंश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण किस वंश को सत्ता मिली। थी। जो सैयद वंश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण जो सत्ता मिली थी वो मिली थी लोधी वंश को। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा कि लोधी वंश की स्थापना किस शासन ने की थी। लोधी वंश की जो स्थापना है और जो लोधी वंश की स्थापना की थी वो कही थी हमारे बहलोल लोधी ने। किसने की थी? बहलोल लोधी ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर एट इज दैट इज दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश कौन सा था। जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम अफगान वंश जो था वो था हमारा लोधी वंश। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। बहलोल लोधी का शासनकाल क्या था। जो बहलोल लोधी का शासनकाल क्या था। जो बहलोल लोधी था उसका शासनकाल था 1589 टू 1489 टू 1517 तक। ओके, यानी कि सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ इज बहलोल लोधी की विशेषता क्या थी। जो बहलोल लोधी है उसकी विशेषता जो थी वो दरबारियों के बीच बैठता था। ठीक है, वो जो है सिंहासन पर न बैठकर वो दरबारियों के बीच बैठता था। ये बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक किसे माना जाता है। लोधी वंश का जो सर्वश्रेष्ठ शासक है वो माना जाता है हमारा सिकंदर लोधी को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज गज ए सिकंदरी किससे संबंधित है। जो गज ए सिकंदरी है वो हमारी संबंधित है भूमि मापन से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आगरा की स्थापना किसने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हो चुका। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से करिएगा। ओके, तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट इज यार लाइटली चलो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। जो आगरा नगर था उसकी स्थापना सिकंदर लोधी ने ही की थी। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज
गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं कौन लिखता था? गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं जो लिखता था और वो था हमारा सिकंदर लोधी। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविता लिखता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत है उसका अंतिम शासक था वो था हमारा आराम दिल्ली सॉरी सॉरी दिल्ली सल्तनत का अ, अंतिम जो शासक था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज सैयद वंश के किस शासक के समय लोदी वंश की स्थापना हुई? ठीक है, देखो समझना है इसको। सैयद वंश था उसी के समय पर के शासन के समय सैयद वंश की किस शासक के समय लोदी वंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी हमारे खिज्र नो 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 वो हुई थी आलम शाह के समय। आलम शाह के समय जो है लोदी वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है सैयद वंश के शासकों ने अपनी वैधता सिद्ध करने के लिए किस आधार का सहारा लिया था? उन्होंने अपनी जो वैधता सिद्ध करने के लिए वो लिया था तैमूर का प्रतिनिधि होना। उन्होंने कहा कि हम लोग तैमूर के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहलोल लोधी ने दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने से पहले किस क्षेत्र पर अधिकार किया था? ठीक है, जो बहलोल लोधी था उसने दिल्ली की सत्ता प्राप्त करने से पहले जो था वो जौनपुर अधिकार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित नगर को बाद में किस शासक ने ऐतिहासिक महत्व दिया? सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित नगर को मतलब सिकंदर लोदी द्वारा कौन सा स्थापित किया गया था? हम लोग तो जानते हैं आगरा स्थापित किया गया था, ठीक है। आगरा स्थापित किया गया था तो नगर को बाद में किस शासक ने ऐतिहासिक महत्व दिया? तो वो जो था वो था अकबर। अकबर ने आगरा यानी कि सिकंदर लोदी द्वारा स्थापित नगर को ऐतिहासिक महत्व दिया, यानी कि ताजमहल बनवाया था। चलिए कुछ हम तो जानते हैं ताजमहल बनवाया था उन्होंने। चलिए तो 20 दिस दैट इज लास्ट क्वेश्चन है और ये है लोधी वंश के पतन का तात्कालिक कारण क्या था? अगर आपको इसका क्वेश्चन पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए हमारी क्लास होती है एंड और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक एंड अगर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हम फिर मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत एंड टेक केयर।